एक लड़का अपनी होने वाली पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे वहाँ दिखाने के लिए जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में पीछे से आवाज़ आती है कि पुरोहित, क्योंकि उसका स्कूल का नाम था पुरोहित। एकदम तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, उस लड़की को जैसे देखता है मतलब देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि उसके साथ में उसकी होने वाली पत्नी होती है। वो मतलब वहाँ नहीं जाता, अपनी पत्नी के साथ में आगे निकल जाता है। जो लड़की है उसे देखती रह जाती है, जो लड़का था वो भी पीछे मुड़कर देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। और जैसे दोनों जाकर एक कैबिन में जाकर दोनों बैठ जाते हैं, फिर वो लड़का था वो सोचता है कि मतलब आखिर इसके साथ में क्या हुआ है। जो मतलब जो लड़की थी वो वहाँ उसे आवाज़ लगाती है पुरोहित कहकर, उस लड़की के पैर में एक पैर में मतलब बैसाखी होती है इस तरह से खड़ी हुई थी, इसलिए वो यही सोच रहा था। जो लड़की होती है वो कहती कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हो, मुंह लटकाए। वो कहता है कि देखो हॉस्पिटल में सब आते हैं, कोई हंसता खेलता थोड़ा ही ना आता है, किसी को कुछ ना कुछ दुख जरूर होता है, वही हॉस्पिटल में आता है। लेकिन जो लड़की है वो कहती है कि देखो मेरी दिक्कत इतनी भी बड़ी नहीं है जो तुम इतना ज़्यादा मायूस हो रहे हो। फिर जो लड़का है कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ चाय पीने के लिए। फिर फिर उस लड़की के पास में जाता है, जैसे ही उस लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, दोनों की नज़र पड़ती है। तो मतलब जो फिर उन दोनों के बीच में हुआ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, बड़ी ही आपको कुछ सिखा कर जाएगी ये कहानी। प्लीज़ इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जो ये लड़का है ये बिहार का रहने वाला है और जो ये लड़की है ये भी बिहार की रहने वाली है। लेकिन जिस लड़की के साथ में वो जिस लड़की को दिखाने गया था हॉस्पिटल, उस लड़की के साथ में उसका रिश्ता तय हुआ होता है। दोनों साथ में रहते हैं, मतलब दोनों साथ में घूमते फिरते हैं। क्योंकि जो लड़का है दिल्ली जॉब करता है, वो लड़की है वो भी दिल्ली जॉब करती है। उस लड़की का नाम निक्की होता है, जो वो लड़का है उस लड़के का नाम देव होता है। दोनों का मतलब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, दोनों जॉब करते थे। लेकिन लड़की की आँख में एक दिन कचरा सा गिर जाता है, मतलब उसकी आंखों से पानी चल रहा होता है। तो वो जाता है हॉस्पिटल लेकर अपने होने वाली पत्नी को, लाइन में खड़ा होता है। थोड़ी ही देर बाद में पीछे से आवाज़ आती है कि पुरोहित। वो एकदम पीछे मुड़कर देखता है, उस लड़की को देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि वो एक हाथ में बैसाखी ले खड़ी हुई थी और जो लड़का था मतलब देखता का देखता रह जाता है। इन दोनों जो लड़की थी वो उसके पास जाने की मतलब कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि सोचता है कहीं अगर निक्की को पता चल गया तो फिर हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए, इसलिए वो वहाँ नहीं जाता। फिर उनका नंबर आ जाता है, वे डॉक्टर साहब के कैबिन में जाते हैं दोनों। और जो डॉक्टर साहब है उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर उसके आँखों में जो कचरा गया हुआ था उसका चेकअप करते हैं। और जो लड़का होता है वो मायूस सा मतलब उदास बैठा हुआ होता है। जो निक्की होती है देव से कहती कि देव क्या हुआ है, तुम इस तरह से मतलब थोड़ी देर पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब इस तरह से मुरझा सी गए हो, क्या बात है। देव कहता है कोई मतलब देखो, जो भी लोग आते हैं हॉस्पिटल में सब दुख अपना लेकर आते हैं, कोई हंसी खुशी हॉस्पिटल में नहीं आता है, क्या मैं यहाँ पर हंसूँ। वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही, तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो, मेरी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, बस हल्का सा कचरा चला गया है, अभी दवाई देंगे अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें 10 मिनट लगेंगे इनकी आँख चेक करने में, आखिर क्या हुआ है। जो लड़का है वो कहता है कि तुम आँख चेक करवाओ इतने ने कि मैं बाहर होके आता हूँ, थोड़ा टेस्ट मतलब यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो जो लड़की है वो कहती है कि जाओ। वो कहता है कि मैं चाय पी कर आता हूँ। वो चला जाता है लड़का। देव सीधा वहाँ चाय पीने नहीं जाता, उस लड़की के पास में जाता है। उस लड़की का नाम हिमानी होता है। हिमानी को जैसे देखता है, हिमानी देव को देखती है, दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। जो देव होता है, देव कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम मतलब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। वो कहती है कि पता नहीं, अचानक से मेरे गोडे से नीचे नीचे का पैर काम नहीं कर रहा है, धरती पे नहीं टिक रहा है, पता नहीं मेरे पैर में क्या आखिर क्या हो गया है। इसलिए मेरा इलाज चल रहा है काफ़ी दिनों से, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है।
थोड़ी ही देर बाद में उसकी माँ आ जाती है। जैसे ही उसको देखती है तो मतलब उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। फिर कहती है कि बेटा तुम मतलब गरीबों से दूर रहो, क्योंकि गरीब जो गरीब लोग हैं, कहीं गरीब लोगों का साया तुम पर पड़ गया तो तुम्हारी हालत भी कहीं एक ऐसी ना हो जाए, इसलिए बेटा तुम दूर रहो। लेकिन वो कहता है कि आंटी तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो। वो कहता है कि देख, जो उसकी माँ होती है कहती है कि देव, जब तुम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, तुम दोनों में प्यार हो गया था, मैंने तो इजाज़त दे दी थी अपनी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए। जो फिर क्या हुआ था। जो देव कहता है, आंटी मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था हिमानी से, लेकिन हुआ ऐसा था, मैंने अपने पापा को बताया था। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि देखो मतलब हमने तुम अभी इसी उम्र में, क्योंकि उस टाइम पर उस लड़की की उम्र क्यों ज़्यादा नहीं थी, 21 वर्ष थी। जो लड़की की आयु थी वो 18 वर्ष थी। जो लड़के के पिता होते कहते कि बेटा हमने तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए क्या पढ़ा रहे हैं जो तुम इतनी जल्दी शादी के लिए कह रहे हो। शादी तो तुम्हारी होनी है एक दिन, लेकिन पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ। अभी ये सब तुम्हारी उम्र नहीं है। इसीलिए मेरे पिता ने मना कर दिया था मुझे शादी करने के लिए, और फिर मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था बम्बई। मैं वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जो ये लड़की है, ये मेरी मंगेतर है, इससे मेरा रिश्ता तय हो रहा है। और ये भी उसी कंपनी में जॉब करती है जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। हम दोनों की वहीं पर मुलाकात हुई है और वहीं से हम दोनों में प्यार हो गया। और फिर जो है, अब इसकी आंख में कुछ गिर गया था। अब मैं इसे यहाँ पर दिखाने के लिए आया हूँ। जैसे ही हिमानी ने मुझे आवाज़ लगाई, मैं हिमानी के पास आना चाहता था, लेकिन जो मेरी होने वाली पत्नी है उसे थोड़ा शक करती है। वो शक टाइप की है, क्योंकि प्यार करती है ना, इसलिए अगर मैं किसी लड़के से भी बात कर लेता हूँ तो सोचती है कहीं किसी लड़की के बारे में तो नहीं सोच रही, इसलिए मैं हिमानी के पास नहीं आया। फिर ये तो एक लड़की है। लेकिन जो उसकी माँ होती है कहती है कि बेटा तुम तो भूल गए, आगे निकल गए, लेकिन मेरी बेटी जो है वहाँ की वहीं रह गई। तुम्हारी याद भी ये आगे पढ़ भी नहीं सकी। ये दिन रात रोया करती थी, लेकिन फिर कहीं जाकर इन्होंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन थोड़े ही दिन बाद में मेरी बेटी के पैर में पता नहीं क्या हो गया है। मैं इलाज करा रही हूँ, लेकिन जो डॉक्टर साहब है वो बोल रहे हैं कि इन्हें बाहर अमेरिका ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर इनका पैर का ऑपरेशन होगा, तब कहीं जाकर ये ठीक होगी। वरना यहाँ पर तो बस उम्मीद रखिए, पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं। इस तरह डॉक्टर साहब जो है बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पास में इतना पैसा कहाँ है जो हम अमेरिका जा सके। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो अ, देव होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हिमानी के हाथ पर हाथ रखता है, कहता है कि तुम सिर्फ अपना उसका आधार कार्ड लेता है, कहता है तुम इस बात की चिंता मत करो, आज से 15 दिन बाद में तुम इसी हॉस्पिटल में मुझको मिलना, मैं यहीं पर आऊँगा और हाँ सब कुछ इंतज़ाम मैं करूँगा, तुम इस बात की चिंता मत करो। लेकिन हिमानी कहती कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है देव जो हम वहाँ पर जा सके। वो कहता है तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं हूँ। तुमने एक बार भी मुझे कांटेक्ट कभी करने की कोशिश नहीं की है हिमानी। शायद तुम मुझे 2 साल पहले मिल गई होती तो कितना अच्छा होता, हम दोनों साथ में होती, ये नौबत ही नहीं आती। ये कहकर चुप हो जाता है। फिर जो देव होता है फिर निकी के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब ने तुम्हें क्या बताया। कहा कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन दवाई डालिए, आँख तुम्हारी ठीक हो जाएगी। कहता है कि चलो। हिमानी अपने घर चली जाती है। जो देव है वो अपने जहाँ पर रहा करते थे, दिल्ली जॉब करते थे, दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ देव की यही घुस रहा था कि आखिर उसके पैर में दिक्कत क्या है। वो सारा इंतजाम करता है। जो इसका दोस्त होता है जो अमेरिका रहता है, वो उससे उसकी जान पहचान होती है और उससे कांटेक्ट करता है, उसे सारी स्थिति बताता है। वो कहता है हाँ एक डॉक्टर है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और तुम लड़की बता रहे हो उसका एकदम पैर ठीक कर दे, एक बार लाकर दिखा दो यहाँ पर, आखिर उसके पैर में हुआ क्या है। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो हिमानी के पास में फ़ोन करता है, हिमानी को सारी बात बताए कि तुम्हें अब से 15 दिन बाद में यहाँ से निकलना है, मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया है, सब यहाँ का इंतज़ाम हो गया है, वहाँ पर मेरा जो दोस्त है वहाँ पर वो तुम्हें दिखाएगा, सारा काम करेगा और तुम अच्छे से अपना इलाज करा लेना। वो कहते कि क्या आप नहीं चल रहे हो। कहता है कि देखो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि
जो मेरी होने वाली पत्नी है निकी, वो मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो मुझे खोने से बहुत ज़्यादा डरती है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। हिमानी कुछ देर चुप हो जाती है, लेकिन जो उसकी माँ आती है, उसकी माँ कहती है क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन है? कहती है कि देव का फ़ोन है, वो इस तरह से कह रहा है। लेकिन माँ, मैं अकेली कैसे जाऊँगी? जो उसकी माँ होती कहती कि बेटा, हम दूसरे देश में अपनी बेटी को उस तरह से नहीं भेज सकते, अगर तुम साथ जाओगे तो ही हम अपनी बेटी को भेज सकते, वरना नहीं भेज सकते। जो देव होता है वो थोड़ी देर सोचता है, फिर सोचता है कि क्या करूं, और फिर कहता है कि एक काम करिए आंटी जी, आपका टिकट भी मैं करा देता हूँ, आप दोनों जाइए, सब कुछ मतलब मैं देख लूँगा, आप दोनों चले जाइए। फिर वे रेडी हो जाते हैं, 15 दिन होते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं दोनों एयरपोर्ट पर। और जो था वो खड़ा हुआ था वहाँ पर, देव उन्हें मिलता है, उन्हें टिकट देता है, कुछ पैसे देता है और कहता है, जो उसका दोस्त था उसका नंबर देता है, एड्रेस देता है, कहते हैं कि आप आराम से वो सही सलामत देना, और मुझे जल्दी जाना है, कहीं अगर निकी को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वो इस बात से भी डर रहा होता है। लेकिन जो हिमानी होती है, आप इस बात की टेंशन मत करिए, हम वहाँ पर जाने के बाद में अगर आप कॉल करेंगे हम तभी करेंगे, वरना हम आपके पास में कॉल भी नहीं करेंगे। लेकिन ये सब बातें जो निक्की थी सब सुन रही होती है, जैसे ही वे चलने वाले होते हैं वो तुरंत आ जाती है। मतलब जैसे ही देव निक्की को देखता है, मतलब एकदम डर जाता है, जाने उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, इस तरह से सहम सी जाता है। लेकिन जो निक्की होती है कहती है कि देव, तुमने एक बार तक मुझे ये बात बताना जरूर ही नहीं समझा। वो कहते कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम तो कह रही थी कि मैं आज पार्लर जाऊंगी और तुम यहाँ आ गई। वो कहता है, जो निकी थी कहती है कि जब तुम चाय पीने के बहाने गए थे हॉस्पिटल में, मैं तभी तुम्हें देख रही थी, मैंने तुम्हारी वहाँ पर सब बातें सुन ली थी कि तुम पहले हिमानी से प्यार करते थे, तुम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने मना कर दिया था, इसलिए तुम शादी नहीं कर पाई। वो कहता कि देखो, तब की बात तब थी, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे ही साथ में अपना जीवन गुजारूंगा। देखो, इसके पैर में मतलब चोट आई है, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से दर्द रहता है इस पैर में, और इस पैर इससे चल भी नहीं पा रही है, और डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, कहीं अमेरिका, वहाँ पर जो लोग हैं इस चीज़ का इलाज करते हैं वहीं पर ये ठीक होगा, और वहाँ पर मेरा दोस्त है, मैं सिर्फ इनकी इतनी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं है अब हमारे बीच में, आप मुझे गलत मत समझना निकी। निकी कहती है कि देखो, हाँ, अगर इसके पैर में, हिमानी के पैर में कोई दिक्कत नहीं होती तो शायद मैं शक करती, मतलब हमारे बीच में झगड़ा होता, शायद हमारा रिश्ता भी टूट जाता, लेकिन अब इस बेचारी के पैर में दिक्कत है और इसके पिता भी नहीं है, इसकी अकेली माँ है। ये देखकर तो मुझे बड़ा फूल मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने कितने अच्छे लड़के से प्यार किया है, उसके दिल, तुम्हारे दिल में अब भी इसके लिए इतनी दया है, इतना सब कुछ है जो तुम इसका इलाज कराने के लिए बाहर भेज रहे हो। शायद कोई और लड़का होता, वो सोचता कि इसके पैर में भी दिक्कत है, मैं क्यों खामखा खा इतना पैसा वेस्ट करूं, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। फिर वो जो लड़की है कहते हैं कि हम सब एक साथ चलेंगे अमेरिका और हिमानी का इलाज कराएंगे, जब तक ये ठीक होगी उसके बाद ही हम वापस आएंगे। तो कहती, फिर जो था देव खुश हो जाता है, फिर खुशी खुशी वहाँ से चारों लोग निकल जाते हैं। और फिर वहाँ पर जैसे डॉक्टर जो लोग होते हैं उसका चेकअप करते हैं, उसके पैर का, कहते हैं कि इन्हें ठीक होने में पूरा जो इनका ट्रीटमेंट चलेगा पूरे 3 महीना चलेगा, और 3 महीने के बाद ये जो लड़की है एकदम अच्छे से स्वस्थ हो जाएगी, एकदम चलने लगेगी। थोड़े ही बाद में जो तीनों लोग होते हैं, जो हिमानी होती है और निकी होती है और हिमानी की माँ होती है, वे एक रूम लेकर रहते हैं, और जो वो लड़का होता है देव, वो अलग रूम में रहता है। जो उसका दोस्त था, उसका दोस्त भी अपने कभी कभार देव के पास आ जाया करता था, उसके पास में टिक जाया करता था। ज़्यादा कुछ दिन होते हैं, जो लड़की जैसे 3 महीने हो जाते हैं वो तो एकदम अच्छी हो जाती है, एकदम अपने पैरों से चलने लगती है। जो उसकी माँ होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है और देव कहती है, और साथ में निक्की को भी कहती है कि तुम्हारे बहुत एहसान, जो मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर चलने लगी, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी शायद मेरी बेटी दोनों पैरों से कभी चल भी पाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। फिर ये हिंदुस्तान के लिए चल देते हैं, वे अपने इंडिया आ जाते हैं। और फिर जो है
इस निक्की की और देव की शादी होने वाली होती है दोस्तों। फिर दोनों शादी की जैसे तैयारियां चल रही होती है, हिमानी को फ़ोन करती है निक्की और कहती है कि देखो आ जाइए, हमारी शादी है, देव की और मेरी। दोनों शादी करते हैं हंसी खुशी। उसकी माँ अलग खड़ी होती है, हिमानी अलग खड़ी होती है। देव देखता है हिमानी की तरफ और नीचे नज़रें झुका लेता है। फिर जो निक्की थी देखती है, वो भी नज़रें नीचे झुका लेती है। थोड़ी ही देर बाद में शादी संपन्न हो जाती है और फिर देव हिमानी के पास जाता है और निक्की भी जाती है, कहती है आई एम सॉरी। जो मतलब वो कहते हैं जो हिमानी थी वो निक्की से कहती है, देव से कहती है सॉरी किस बात के लिए है, आपने मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा, मेरे साथ में गई, यहाँ तक कि जो मैं आज खड़ी हूँ दोनों पैर पर तुम्हारी बदौलत ही तो है, वरना आज के ज़माने में ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं जैसे आप दोनों हैं। आप दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सलामत रखे, आपकी जोड़ी को कभी नज़र ना लगे। देव हिमानी की तरफ देखता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। कहता है कि माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, आपने इतना सारा मेरा साथ दिया है वही। लेकिन जो लोग थे जब सोचते हैं कि ये आखिर इनसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, आखिर माजरा क्या है, तो फिर उन्हें पता चलता है जो उसका दोस्त था अमेरिका में मिला था, उसे सारी कहानी का पता था। वो कह रहा था कि ये ऐसे ऐसे मतलब इनमें ये सब दोनों में पहले जो देव है इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन इसके पिता ने मना कर दिया था। थोड़ी ही 2-4 साल के बाद में इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, ये जॉब करता है। ये जॉब करने के बाद भी ये लड़की से मिली थी। अब जो देव है इससे प्यार करता था, लेकिन जो इसके पैर में दिक्कत आ गई थी, इन दोनों ने मिलकर इसका इलाज करा। और ये सच तो कुछ लोग बोल रहे थे यार इसको इससे शादी करनी चाहिए थी हिमानी से, और कुछ कह रहे थे नहीं निक्की से ही शादी करनी चाहिए थी देव से। लेकिन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा देव को किससे शादी करनी चाहिए थी। प्लीज़ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।